But this is fake, my sweetheart. डिवोर्स के मैं पेपर दिखा सकती हूँ, सेफ में पड़े हैं। मुझे कोई पेपर्स वेपर्स नहीं देखने। आप सिर्फ दौलत की ज़बान में बात कर सकती हैं। पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसीलिए आपने अपनी इस बेटी की कीमत लगा दी। परी, होश के नाखुलो, जो मुंह में आता है कहीं चली जाती हो। मैंने क्या गलत कहा है? आपने मामा, आपने कभी ये सोचा कि आपकी ये बेटी क्या चाहती है, क्या सोचती है? नहीं, आपको तो बस इस बात से दिलचस्पी है कि आपका ये पैसा क्या क्या तमाशे दिखाता है ना। मेरी बेटा, ये मेरे जितने भी जतन किए हैं तुम्हारी खुशियों के लिए किए हैं। आपका ये पैसा आपकी इस बेटी को कोई खुशी नहीं दे सका। आपने सब अपनी ईगो, अपने स्टेटस के लिए किया है ना, अपनी खातिर किया है। पैसा गया भाड़ में, तुम्हारी जूती पे वारा, तुम्हारी जिंदगी तो बच गई। अरे बेटा, ये मेरे जितने भी जतन किए हैं तुम्हारी खुशियों के लिए किए हैं। आपका ये पैसा आपकी इस बेटी को कोई खुशी नहीं दे सका। आपने सब अपनी ईगो, अपने स्टेटस के लिए किया है ना, अपनी खातिर किया है। पैसा गया भाड़ में, तुम्हारी जूती पे वारा, तुम्हारी जिंदगी तो बच गई। क्या बच गया? मेरे पास तो कुछ नहीं है। Mom, I have lost everything I ever had. ये देखिए, मेरा हाथ बिल्कुल खाली है। आपके इस पैसे ने मेरी जिंदगी की हर खुशी मुझसे छीन ली है। मेरे पास तो कुछ नहीं है। फरी, don't touch me. Don't touch me. फरी बेटा, don't touch me, मामा। अब प्लीज जाए यहाँ से। बेटा, चले जाइए, इससे पहले कि पागल हो जाओ। जाए आप, जाए, चले जाए। जाए अपने पैसे के पास, मत करे मुझसे कोई बात। कुछ तो कम हो गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। खादिम हुसैन। जी छोटी बेबी। वो जी पार्टी में गई जी, वो एक डिश पार्टी नहीं होती जी, उसमें गई जी। अच्छा, जिमी साहब का? जिमी साहब अपने कमरे में सो रहे हैं, बुलाऊं जी? नहीं नहीं, मैं जरा अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कोई मेरा पूछे तो कहते ना कि वो सो गई है, डिस्टर्ब ना करें। फायजा, हाय, फरी बोल रही हूँ। कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। फायजा सुनो, मैं तुम्हारे पास पेरिस आना चाहती हूँ। अच्छा, शॉपिंग के लिए आ रही हो? मैं कोई शॉपिंग के लिए नहीं आ रही हूँ,
और मैं अकेली आऊंगी। फायजा, मुझे वहां पेरिस में कोई जॉब मिल सकती है? क्यों मजाक कर रही हो फरी? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट जोकिंग। हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम मेरे पास रहना, मगर कब आ रही हो? आई डोंट नो। मैं वीजा मिल जाएगा फिर ही मैं आऊंगी। मैं आई इन्फॉर्म यू। मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। एलिजाबेथ है ना वहाँ फ्रेंच एम्बेसी में, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। फाइन, थैंक यू। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। अच्छा, बाय बाय। बाय। तुम मुझसे खफा हो दिलावेज? नहीं। ना कोई बात, ना कोई शिकायत? मैंने शिकायत करना छोड़ दिया है। और बात करना भी? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। अभी कल ही तो मैंने आपसे बात की थी कि शाम के खाने में क्या खाएंगे। इसको बात करना कहते हैं। बात तो अब भी कर रही हैं। तो तुम नाराज हो? जी नहीं कुतुब साहब, मैंने समझ लिया है कि आपको एक बीवी की कतई कोई जरूरत नहीं थी। आपने अपनी बेटी के लिए कड़वे घोट की तरह मुझे गवारा कर लिया। अब मैं मजीद ना तो आपसे कुछ मांगूंगी और ना ही आपको परेशान करूंगी। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ही छत के नीचे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं आपकी जरूरियात का ख्याल रखूंगी। तो दिलावेज, बात जरूरियात की नहीं। जब आप मोहब्बत और तवज्जो दे नहीं सकते तो मुझसे क्यों तवक्को रखते हैं? इसलिए कि तुम एक मुखलिस लड़की हो और मैं तुम्हारे खुलूस की कदर करता हूं। थैंक यू। मुझे स्कूल से देर हो रही है। मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ। डैडी, डैडी आप? Is it really you? Yes. Oh my God! आप अचानक कैसे बगैर बताए आ गए मुझे? मैं एक मिनट। अरे बैठो बैठो बेटा, मेरा बेटा, बैठो बैठो। नहीं। अच्छा, मैं बैठता हूँ। आप एकदम, मैं ख्वाब देख रही हूँ जरूर। नहीं बेटा, ख्वाब नहीं है। ख्वाब तो मैंने देखा था मदीना शरीफ में। वाह सुभान अल्लाह, क्या मुबारक ख्वाब था कि मैं अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर रहा हूं। ख्वाबों की ताबीर तो उल्टी ही हुआ करती है ना डैडी? नहीं बेटा, नहीं। उस मुक़द्दस मकाम पर देखे गए ख्वाब नहीं, बशारतें होती हैं। हाँ ठीक ही तो है। आप बहुत जल्द, डैडी आप बहुत जल्द अपनी बेटी को इस घर से रुखसत करेंगे। हाँ भाई, वो तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, हैं? अब तुम्हारे डैडी आ गए हैं, अल्लाह के फजल करम से और अपनी बेटी की दुआओं से बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं, वो डॉक्टर्स ने क्या डिटेक्ट किया, क्या गड़बड़ है? अरे भाई कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं कि बस टेंशन थी, कुछ दवाइयां दी हैं और रेगुलर वॉक के लिए कहा। डैडी आई एम सो हैप्पी यू आर बैक। रियली मैं आपके बगैर बहुत उदास हो गई थी। आई नो बेटा, लेकिन फिर अब तुम फिक्र न करो।
तुम्हारे डैडी तुम्हारी मंशा और मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, मेरी बेटी जो चाहेगी वो ही होगा। अच्छा, अब मुलाकात नाश्ते की टेबल पर होगी हमारी। जी। हाँ, वो अब कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। नो गड़बड़। नो गड़बड़। श्योर श्योर। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब जी आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, मैं खा के आया। साहब जी वो बेगम साहिबा और परी ने भी खाना नहीं खाया। क्यों? साहब जी वो आपका इंतजार करते रहे। अभी तक? जी साहब। प्यारे तौफीक अंकल, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बहुत याद आते हैं। पापा दिलबाजी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बहुत उदास रहती हैं, वक्त पर खाना भी नहीं खाती। आपको पता भी नहीं होगा, उन्हें बुखार हो गया था। मेरे बैंक से चेक वापस आ गया है। ओ भैया पैसे खत्म हो गए होंगे ना? वेरी सिंपल। इतनी जल्दी कैसे? कब से चेक काट रही हैं आप? कुछ याद है? कानून का खजाना नहीं था, आखिर खत्म होना ही था। यार तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? भाई वो जिस लहजे में एक अमीर आदमी किसी गरीब रिश्तेदार से बात करता है। क्या मतलब? शोरूम जाके देखिए, गाड़ियां खड़ी हैं, परचेजर्स की लाइन लगी है। फौरन मेरे अकाउंट में हैंडसम अमाउंट ट्रांसफर करो। ना भैया, हल ही नहीं, अभी तो इन्वेस्टमेंट की है। मेरे घर के अखराजात, मेरी शॉपिंग, ये सब कैसे होगा? तो ये शॉपिंग वॉपिंग छोड़िए, घर के अखराजात मैं चलाऊंगा। ये रहा आपका जेब खर्च। जेब खर्च तुम मुझे दोगे? पूरे 50,000 है। हर महीने इनमें से 10,000 कम होंगे, और ये जो आपकी शॉपिंग वॉपिंग और जो आते हैं ना, इनको जरा इनमें से एडजस्ट कर लें। जिमी बच्चे, तुम मजाक कर रहे हो ना? वो नहीं, असल है आंटी, असली नोट हैं। अंकल को नहीं बताना कि मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है आंटी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
ARY बोले हैं। यानी मामलात को जिस तरह तुम हैंडल कर रहे हो, बहुत खूब। ये बिजनेस यहाँ उल्लू बोल रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी फूफो को कंगाल करके मेरा दिल जीत लिया। मैं खुद बड़ा हैरान था कि उनके लबो लहजे में बड़ी तब्दीली आ रही है। हो भैया, अंकल अब आप आ गए हैं ना, आपकी रहनुमाई में मामलात और बेहतर हो जाएंगे। नहीं भाई नहीं, ये बिजनेस अब तुम ही संभालो। मैं तो कभी कभार तुम्हें मिलने के लिए आया करूंगा। वैसे भी अब आपको एग्जर्शन और परेशानी से बचना चाहिए। जमील, वो तुमने मेरी वापसी की इत्तला आफा को नहीं की थी क्या? जी जी कर दी थी। अच्छा, आफा का फोन नहीं आया? जरा मेरी बात तो कराओ। वो यहाँ है नहीं, कोयटा गया हुआ है। अच्छा अच्छा, खैर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जमील मियाँ, ये वो अच्छा अच्छा, ओके, तुम जानो। अब इनकी परफॉर्मेंस कैसी? सर वैसे ही है, पहले जैसी। नहीं अंकल, अब ये बेहतर है, पहले से बेहतर है। अच्छा, चलो भाई, मुझे क्या, ये तुम्हारा मसला है, तुम जानो। रात बहुत हो गई है परी, अब पढ़ना वरना बंद करो और चलो सोते हैं। दिलबाजी, आज आप अपने कमरे में जाकर सोइए। मेरा कमरा? अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, जो अकेले सोने की आदत डालनी चाहिए। ये एक ही रात में तुम इतनी बड़ी हो गई हो? अगर नहीं हुई तो हो जाऊंगी। अब आप जाइए अपने कमरे में। मेरा तो कोई कमरा है ही नहीं परी। आई, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। कहाँ लेके जा रही हो? आपके कमरे में। कहाँ? वो मुझसे नहीं, अपने आप से भाग रही है। लगता है जैसे वो खुद को कहीं रखकर भूल जाना चाहती है, गुम हो जाना चाहती है। उसे खुद भी मालूम नहीं कि उसकी असल मंजिल कहाँ है। वो यकीन और बेयकीनी के दौराहे पर खड़ी है और अपने आप से बचना और यादों के जंगल से निकल जाना चाहती है। और मैं आखिर तक उसका साथ दूंगा। मुझे आखिरकार इस कहानी का हीरो बनना है, कामयाब या नाकाम। हेलो पप्पी जान, परी बोल रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक। पप्पो, आप प्लीज़ डैडी को फ़ोन करके कह सकती हैं कि वो मुझे आपके पास कुछ दिनों के लिए भेज दें। वो एक्चुअली बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने को। आप कह देंगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी टेलीफोन करती हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी तो वो सो रहे होंगे। आप सुबह फ़ोन कीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और हाँ पापा, प्लीज़ डैडी से ना कहिएगा कि मैंने आपको फ़ोन करने का कहा था। आदिम साहब, भाई वो मेरे कमरे की सफाई ठीक नहीं हुई, दोबारा करके आओ। मैं दोबारा कर देता हूँ। फिर बेटा ये क्या है? उधर फूफी जान ने बुलाया, इधर तुम चल पड़ी। क्या रखा है कराची में? तो ठीक है, कुछ आउटिंग हो जाएगी, सैर वर कर लेगी। वो एक टंटा खत्म हो जाता तो चली जाती। हो जाएगा सब टंटे खत्म। परी बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी फूफी ने तुम्हें इतने प्यार से बुलाया है, मेरा ख्याल है तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मैंने कह दिया ना, अभी नहीं जाएगी। मैंने कह दिया ये जरूर जाएगी, और खबरदार जो तुमने इसे आइंदा रोकने की कोशिश की तो। शेख साहब, आपने पहले तो कभी ऐसे नहीं कहा। इसीलिए तो सारी खराबी पैदा हुई है। जिमी बेटा, तुम इसे रोको, कराची जाना चाहती है। भैया हर्जी क्या है, जाने दे। खर्च है, वो मामला आफाक वाला। जाने देना आंटी, हम है ना यहाँ डाक वसूल करने के लिए। अगर आप नहीं चाहती मामा तो ठीक है, मैं उनको। नहीं परी बेटा, तुम कराची जरूर जाओगी।
चली जाओ, मगर 1 हफ्ते के लिए। हाँ, 1 हफ्ता। मेरी वापसी तक बहुत कुछ बदल गया है, दिल भी कुछ संभल गया है, कारोबारी साख भी बहाल हो रही है, लेकिन वो क्या चीज है जो अभी तक हाथ नहीं आ रही? क्या है वो? हाँ, शायद बेटी की खुशियां, उसका महफूज मुस्तकबिल। खुशियां बिकती हो तो आदमी खरीद भी ले। फरी मोहब्बतों की कदर की जाती है, उन्हें संभाल के रखा जाता है, वरना ये रूठ जाती हैं बेटा, और बहुत रुलाती हैं। तुम्हारी आंख का आंसू मुझसे नहीं देखा जाता। Inspired by the आओ बेटा, आओ। नहीं नहीं, आ जाओ। आओ बैठो। मैं कल सुबह जल्दी चली जाऊंगी, आप वॉक पे होंगे, इसलिए मैंने सोचा अभी आके आपसे मिल लूं। हाँ तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि वॉक की छुट्टी। नहीं, वॉक की छुट्टी क्यों होगी? बिल्कुल नहीं। डैडी, आप प्लीज प्रॉमिस करें, आप अपना ख्याल रखेंगे, रेगुलरली आप मेडिसिन लेंगे। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ। अरे बेटा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कहीं बहुत लंबे अरसे के लिए कहीं दूर जा रही हो। अरे बेटा, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जहां कहीं भी रहे हमेशा खुश रहे। बेटा, मेरी भी ख्वाहिश यही है, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। You know, I'll really miss you. I'll really miss you. आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ, आप सो जाइए। गुड नाइट। अरे अपना ख्याल रखना है? अल्लाह हाफ़िज़। हमेशा ये चाहते रहे कि मैं आपके सामने झुकूं, सजदे करूं, अपनी अना, अपनी जात और खुददारी को रेजा रेजा कर दूं, और फिर इन खर्चियों पे चल के दिखाऊं। खुद पसंद तो औरत ही होती है, मगर मर्द से ज्यादा नहीं। औरत से अगर मोहब्बत की जाए तो वो अपना आप वार देती है, मगर मर्द मोहब्बत करके भी मुतमईन नहीं होता। ARY बुलियन प्रिविलेज्ड आउटलेट से खरीदा। मेरा ख्याल था आप मुझे लेने आएंगे, मुझे जरूर बुलाएंगे, मगर लाना और बुलाना तो आपके प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था। मिसेस, I love you. I miss you.
Come back. Come back, please. परी, बेटा अभी तक तुम गई नहीं? बस जाने वाली थी तैयार होके। क्या रोनी सूरत बनाई हुई तुमने? जब तुम कराची जा रही हो, कोई यूरोप तो नहीं जा रही? जिंदगी का क्या भरोसा मामा, कौन जाने कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात बन जाए। बेटा क्या सुबह सुबह बदशगुनी की बातें कर रही हो? कुछ नहीं मामा, बस मैं आपसे मिलने आई थी। जिमी जा रहा है मुझे अभी एयरपोर्ट छोड़ने। एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा तुम्हें? अच्छा चलो मैं आती हूँ। नहीं आप नहीं आए, आप रेस्ट करें, मैं चली जाऊंगी। मामा अपना ख्याल रखना आप, ठीक है? खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ARY Bullion it. अलविदा मेरे प्यारे घर, मेरे बचपन की यादों को संभाल के रखना, मुझे भूल ना जाना, मेरा इंतजार करना, शायद मैं कभी लौट आऊं। अब चलो भी, फ्लाइट मिस कर दोगी तुम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। खुदा हाफिज मेरे खूबसूरत शहर, मैं जा रही हूँ। खुदा करे ये सब्जा यूं ही महकता रहे हमेशा। मैं अपने साथ तुम्हारी खुशबू लेके जा रही हूँ। जिमी, आपने कौन सी आफ्टर शेव लगाया है? वो भैया हुई जो तुम्हें पसंद है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? तो क्या आफाक यही नहीं पसंद करता? प्लीज जिमी, मेरा मूड मत खराब करो।
तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया आफाक। मैं अनजान थी, अनापरस्त थी। मुझे मालूम ही ना था कि अपना घर और मोहब्बत क्या होती है। अनजाने में जिंदगी अच्छी बुरी गुजर जाती है। मम्मी की तरह मैं भी कपड़े जेवर की दुनिया में खुश रहती, मगर तुमने तो मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। तुम मेरे दिल में आग रोशन करके खुद बर्फ का तोदा बन गए। तुमने मुझे बाजार में पड़ी हुई किसी चीज की तरह इतनी आसानी से बेच दिया। अच्छा, तुम्हें एक बड़ी मजे की बात बताऊं? हाँ, क्या? वो जो आंटी ने आफाक के लिए पैसे दिए थे ना, वो उससे वापस कर दिए थे। What? हाँ भाई, मैंने सोचा आंटी वैसे तो बिजनेस के लिए पैसे देंगी नहीं, तो मैंने जाली कागजात पर खुद ही दस्तखत कर दिए और कागजात उन्हें वापस कर दिए और उनसे गाड़ियां खरीद ली। है ना मजे की बात? तुम इस कदर घटिया और वाहियात आदमी हो सकते हो जिन्हें मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। भैया, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर ही तो किया था। तुमने इतनी गिरी भी हरकत किया और मुझे अब बता रहे हो। वैसे तुम चाहो तो जाने का इरादा अब भी बदल सकते हो। मैं जो फैसला एक बार कर लेती हूँ उस पर डटी रहती हूँ। भैया, डटे रहना चाहिए, ठोकरों का क्या है। तो शट अप जिमी। यहाँ से जरा राइट हो जाओ। ये तुम्हें तस्वीरें देखी? बड़ी, अब तुम अब जा ही रही हो तो अच्छे मूड से जाओ भाई। तो ये है कि भाई इधर कोई तस्वीरें तो देखो ना। तुम पता है वैसे इतनी अच्छी बोले कितनी इन तस्वीरों में लग रही हो। ये तो देखो। अच्छा, याद है ये वो ग्लासेस हैं जो आप वहीं पे कहीं भूल गई थी। मेरी ग्लासेस भी नहीं? भाई मिल जाएंगे ना, दोबारा वहां जाना पड़ेगा, मैं ढूंढ लूंगा वहां। और ये जूस भी आप पी गई थी सारे का सारा। ये मेरा ग्लास था। कोई नहीं, मैंने पिया। बिल्कुल पी गई। नहीं पिया था मैंने। अच्छा भाई, मेरी तस्वीर तो देखो ना कितनी अच्छी है। कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। कोई नहीं, अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो। हाँ, यहाँ क्यों गाड़ी रोक रहे हो? मैंने नहीं आना यहाँ, मैं नहीं उतरूंगी। ओ भैया, तुम उतरो तो सही। जिमी, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। मैंने नहीं उतरना, नहीं आना। मैंने क्या है, तुम लोग क्यों ऐसे मुझे तंग कर रहे हो? तुम एक बार उतरो तो सही। हाँ, मैं नहीं उतरूंगी। तुम एक बार उतरो तो सही। कम ऑन, उतरो। आई हेट यू। Welcome home. सबके सामने अदालत में क्या कहा था, मुझे चाय बनानी नहीं आती। तुम्हें नहीं चाय बनाने आती, और आप बहुत बुरी चाय बनाते हैं, बड़ी बदमजा और बहुत ठंडी चाय। और वो जो तुमने मुर्गी बनाई थी जो भक्तियां हो गई थी वो? बता, मेरी मुर्गी कुछ कहा, वो बहुत अच्छी मुर्गी थी, और खुद कोर्ट रूम में क्या कहा था, मोहब्बत तो अब शुरू हुई है। हाँ हुई है ना। Hello, buddy. Welcome home,